भारत भूमि के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हमारे इतिहास से गायब है? किस आधार पर कहा जाता है कि हिंदू 1000 साल गुलाम रहे थे? पूरी थीसिस एक चैप्टर मैंने लिखा है, एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं रहे, एक दिन हिंदू गुलाम नहीं रहे। तो आप इसके बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ? एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं रहे। हाँ। तो उसके ऊपर जिस पे आपने चैप्टर लिखा है हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। ईरान क्या हुआ करता था? पर्शिया। पर्शिया का ईरान बनने में कितने वर्ष लगे? 17 वर्ष। मेसोपोटामिया, इराक बनने में कितना समय लगा? 13 वर्ष। सूर्या नाम का देश हुआ करता था जिसको सीरिया बनने में कितना समय लगा? 1 वर्ष। 120 करोड़ हिंदू 1400 वर्ष के संघर्ष के बाद भी इनकी छाती पर बैठे हैं और आप मुझे कह रहे हो हमारे पूर्वज गुलाम थे। आटा खाते हैं या घास खाते हैं यार? भाई आटा खाते हैं या घास खाते हैं? और ऐसे ही घटिया हमारे हिंदू बुद्धिजीवी हमारे ड्राइंग रूम। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि इस वीडियो में सर ने बताया कि भारत के हिंदू कभी गुलाम नहीं रहे, ये बात सत्य है। मैं इनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। भारत के हिंदू कभी गुलाम नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ कि भारत में कौन लोग गुलाम रहे हैं और किस वजह से रहे हुए हैं। भारत के अंदर जो गुलाम रहने वाले लोग हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। उन लोगों को गुलाम बनाया था, यहाँ के लोग नहीं थे, वो लोग थे यूरेशिया के, जिनको हम यूरेशिया से लौटे हुए ब्राह्मण थे और वो करीबन 1500 BC में भारत आए थे। उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया, कर्म आधारित छोड़ के। इस वजह से हमारा देश में भारत के हिंदू गुलाम बने, मगर वो बनाए गए थे भारत के हिंदुओं से। हाँ, किसी और राष्ट्र के लोगों ने या फिर किसी और अलग धर्म के लोगों से भारत का हिंदू कभी गुलाम नहीं बनाया, ये बात इनकी सत्य है। लेकिन भारत के हिंदुओं ने ही इन्हें निम्न जाति में बांटकर इन्हें गुलाम बनाया है और बहुत ही यातनाएं दी गई है। आप इस बात को ध्यान से समझें। मैं आपको एक और क्लिप दिखा रहा हूँ, छोटा सा है, आप चेक करें। तो अब जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि भैया जो वेद नहीं पढ़ता वो नावेद और जावेद बनेंगे, तो मैंने बता दूं कि वेद और इनके सारे बाकी धर्म ग्रंथ अगर पढ़ लिए ना तो अम्बेडकरवादी ज़्यादा अम्बेडकर बन जाएंगे। और तुम लोगों से जब उस टाइम पर एक अम्बेडकर नहीं संभाला गया तो अब तुम बताओ ना कि अगर उनके जैसे 40-50 हो गए तो तुम क्या करोगे? इसलिए अपनी दुकान बंद करो, झूठा प्रचार प्रसार बंद करो, आराम से रहो भैया। अच्छी बातें सिखाओ लोगों को, अच्छी हित सद्भाव की बातें बताओ।